जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम SSC GD एग्ज़ाम से संबंधित साथियों हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इनमें साथियों आज हम मुहावरे, विलोम शब्द तथा पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी साथियों आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों मुहावरे के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 99 के फेर में पढ़ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अधिकतर लोग बोलते हैं कि 99 के फेर में पढ़े हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन ए है धन जोड़ने में लगे रहना, ऑप्शन बी है मूर्खता के कार्य कर बैठना, ऑप्शन सी किसी चक्कर में पड़ जाना और ऑप्शन नंबर डी है परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो देखिए साथियों 99 के फेर में पढ़ना, तो इसका सही उत्तर होगा धन जोड़ने में लगे रहना। लोग बोलते हैं साथियों कि क्या बात है आजकल 99 के फेर में पड़े हो, यानी धन जोड़ने में लगे हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, धन जोड़ने में लगे रहना। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। साथियों प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा, इसकी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आपने साथियों अधिकतर सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा होना। तो यानी साथियों ऑप्शन ए देखिए अपनी बुराई न देखना, काम न जानना और बहाने बनाना। ऑप्शन सी है साथियों ना कारण होगा ना कार्य होगा। ऑप्शन डी है साथियों परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा चिराग तले अंधेरा होना। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अपनी बुराई नहीं देखना। तो देखिए साथियों चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई ना देखना। नेक्स्ट है साथियों अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। तो देखिए साथियों अंधा होना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा साथियों अंधा होना, ऑप्शन नंबर सी विवेक भ्रष्ट हो जाना। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी विवेक भ्रष्ट होना, अंधा होना। इसका राइट साथियों मुहावरा हमारा बनेगा कि विवेक भ्रष्ट होना, यानी अंधा होने का ये मुहावरा है। नेक्स्ट है साथियों एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। देखिए साथियों एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है एक साथ दो दोष, ऑप्शन बी है साथियों समय पर कार्य करना, ऑप्शन सी है एक प्रयत्न से दो काम हो जाना और ऑप्शन डी है साथियों एक राह पर दो लोग साथ होना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों एक पंथ दो काज, यानी इसका मतलब होगा साथियों एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, यानी एक प्रयास से साथियों दो काम हो जाना। तो ये होगा साथियों एक पंथ से दो काज सिद्ध होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक पंथ दो काज साथियों एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। नेक्स्ट है साथियों घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। कई बार साथियों आपसे ये सब साथियों ज़्यादातर गांव में जो लोग होते हैं वो लोग इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको साथियों हम मुहावरे या लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो देखिए घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए साथियों सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, ऑप्शन बी सेखी मारना, ऑप्शन सी व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना और ऑप्शन नंबर डी है साथियों ना होने पर भी ढोंग करना। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हमारा होगा ना होने पर भी ढोंग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। अधिकतर साथियों आप लोग देखे होंगे कि जिनके पास कुछ नहीं होता वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, तो ऐसे में ही पता चल जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। आप अधिकतर देखे होंगे साथियों किसी अगर डिब्बे में आप चिल्लर को रख दीजिए, अगर किसी डिब्बे में आप साथियों चिल्लर को रख देंगे, उसको उठाएंगे तो वो चिल्लर साथियों अक्सर करके आवाज़ देता है। और कहीं पर अगर साथियों आप गड्डी नोट रख दीजिए तो जो गड्डी वाला नोट होता है वो साथियों आवाज़ नहीं करता। तो ठीक इसी प्रकार से पता चल जाता है कि इसके पास कितना गुड़ है। तो ठीक इसी प्रकार साथियों व्यक्ति में भी हम गुड़ को देख सकते हैं। तो देखिए ना होने पर भी ढोंग करना, तो इसी को कहेंगे साथियों घर में नहीं दाने अब मछली भुनाने। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि ना होने पर भी ढोंग करना। तो जैसे साथियों हमने आपसे बताया कि जो चिल्लर होता है साथियों वो बहुत खनखनाता है, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे पता चलता है कि इसके पास कुछ नहीं है। और जो साथियों नोट होता है वो बहुत अपने आप में बहुत भारी कीमत रखता है। तो साथियों नोट क्या होता है, नोट कभी आवाज़ नहीं करता, लेकिन हाँ जहाँ जाता है तो अपनी वैल्यू दिखा देता है। तो ठीक इसी प्रकार साथियों मनुष्य में भी कुछ लोग होते हैं कि उनके घर में दाने नहीं रहेगी लेकिन अम्मा चली भुनाने, ये जो साथियों कहावत है ना होने पर भी ढोंग करना, इस पर सही बैठता है। आप साथियों जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं इनको आप अपने आसपास जो लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं इससे भी इनका आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें साथियों आपके आसपास ही ज़्यादातर बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है साथियों आंखें दिखाना, ऑप्शन बी दांत खट्टे करना, ऑप्शन सी अंगारे उगड़ना और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कौवा चले हंस की चाल।
तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है साथियों। तो यहाँ पे हमारी लोकोक्ति होगी साथियों ऑप्शन नंबर डी, कौवा चले हंस की चाल। ये हमारी साथियों लोकोक्ति है। बाकी आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना और अंगारे उगलना, ये सब साथियों हमारे मुहावरे हैं। मुहावरे साथियों वे होते हैं जो अधूरे होते हैं और लोकोक्तियाँ साथियों इनके अर्थ साथियों पूरे होते हैं। एक प्रकार से साथियों आप जान सकते हैं कि जो लोकोक्तियाँ होती हैं साथियों ये पूर्ण वाक्य होती हैं। क्या होती हैं साथियों? तो लोकोक्तियाँ साथियों पूर्ण वाक्य होती हैं और ये साथियों जो मुहावरे होते हैं ये केवल साथियों वाक्यांश होते हैं। अब देखिए साथियों आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, ये सब साथियों वाक्यांश हैं। तो इनका हमें एक शब्द बताना रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए साथियों कौवा चले हंस की चाल, यहाँ पे इसका एकदम पूरा वाक्य बता दिया गया है कि कौवा चले हंस की चाल। जैसे इसका अगर हम निकालें साथियों अगर इसका अर्थ, तो देखिए कौवा चले हंस की चाल, जो निम्न सोच के जो व्यक्ति होते हैं साथियों वो अधिकतर ऊंची ऊंची बातें करते रहते हैं और उनसे साथियों कुछ करा नहीं जाएगा या साथियों वे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ठीक वही है साथियों कि कौवा चले हंस की चाल। नेक्स्ट है साथियों ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। साथियों प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन ए है ईद का त्यौहार होना, ऑप्शन बी ईद पर चांदी काटना, ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना और ऑप्शन नंबर डी ईद पर चांद को लाना। तो देखिए साथियों राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? ईद का चांद होना। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईद का चांद होना साथियों बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न नंबर 8 है हमारा निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अब देखिए साथियों यहाँ पे हमें लोकोक्ति को चुनना है। तो ऑप्शन ए साथियों कमर कसना, ऑप्शन बी दम भरना, ऑप्शन सी टांग उड़ाना और टांग अड़ाना साथियों और ऑप्शन नंबर डी है साथियों एक पंथ दो काज। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से लोकोक्तियाँ हमें चुनना था। तो एक पंथ दो काज यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक पंथ दो काज ये हमारी लोकोक्तियाँ, बाकी कमर कसना, दम भरना और टांग अड़ाना ये हमारे मुहावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों लोकोक्तियाँ व मुहावरे में सही अंतर है। अभी हमने साथियों इनके बारे में पढ़ा था। हमने आपको नेक्स्ट प्रश्न में बताया था कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और मुहावरे क्या होते हैं। आप साथियों लोकोक्तियाँ अलग होती हैं और मुहावरे अलग होते हैं, ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों। तो साथियों हमने आपसे बताया था कि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और जबकि मुहावरा साथियों वाक्यांश मात्र होता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होंगी और मुहावरा जो होगा साथियों ये वाक्यांश मात्र होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में ये वाला लिखा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकोक्तियाँ व मुहावरे में सही अंतर हमें देखना था। तो लोकोक्तियाँ साथियों पूर्ण वाक्य होती हैं जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न की स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। देखिए साथियों रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई यानी इसकी स्थिति साथियों एकदम दयनीय है फिर भी अपनी घमंड को नहीं छोड़ रहा है। तो एक प्रकार से होगी साथियों रस्सी जो होती है जल चुकी है लेकिन अपनी ऐठन नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट साथियों लोकोक्ति बैठेगा कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना। नेक्स्ट है साथियों अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पे हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा साथियों? अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मांग अधिक अपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। इम्पोर्टेंट साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें साथियों आपसे मुहावरे के रूप में भी उस दे सकता है और आपसे लोकोक्ति पूछ सकता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारी लोकोक्ति दी गई है और हमसे इसका अर्थ पूछा गया। तो देखिए मांग अधिक आपूर्ति कम। तो देखिए साथियों एक अनार 100 बीमार इसका होगा। एक अनार है और उसको खरीदने वाले साथियों तमाम लोग हैं। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों देखिए मांग अधिक है लेकिन आपूर्ति कम है। तो एक अनार 100 बीमार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। देखिए साथियों जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे कैसा? देखिए जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों समय का रुख देखकर अपना काम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अरहर की टट्टी गुजराती ताला। देखिए साथियों यहाँ पे टट्टी का मतलब हो जाएगा साथियों जो दीवाल होती है एक प्रकार से, तो उसको बोला जाएगा। गांव में साथियों ये सब कहावत ज़्यादा बोली जाती है कि अरहर की टटिया और गुजराती ताला। तो इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा?
तो देखिए कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, बिना सोचे समझे काम करना, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों सामान्य चीज़ से भी अच्छा सजाना। तो देखिए साथियों अरहर की टटिया, गुजराती ताला, इसका राइट आंसर होगा कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, अरहर की टटिया और गुजराती ताला। नेक्स्ट है साथियों आप प्रश्न नंबर 15 की बांछे खिलना, इससे क्या आशय है। देखिए साथियों बांछे खिलना से आशय क्या होगा हमारा। ऑप्शन ए फसल में फलियां आ जाना, ऑप्शन बी अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन सी काम पूरा हो जाना, और ऑप्शन नंबर डी खिलखिलाकर हंसना। तो सही उत्तर होगा साथियों बांछे खिलना। इसका मतलब होगा साथियों अत्यंत प्रसन्न होना, ज़्यादा खुश होना साथियों तो बांछे खिलना। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 16 है काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। देखिए साथियों काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। तो यहाँ पे साथियों हमें लोकोक्ति देखना है। तो काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा साथियों अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत इज द राइट आंसर। यानी इसका मतलब होगा साथियों काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ यानी बेकार है। नेक्स्ट है साथियों नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह। लोकोक्ति का अर्थ इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो सही उत्तर होगा साथियों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए व्यर्थ सेकी बघाड़ने वाला। क्या होगा साथियों तो व्यर्थ सेकी बघाड़ने वाला। तो इसका सही हमारा अर्थ होगा साथियों देखिए नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह। इसका सही लोकोक्ति होगा साथियों व्यर्थ सेकी बघाड़ने वाला। नेक्स्ट है साथियों ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। इम्पोर्टेंट साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ और ऑप्शन नंबर डी कंठ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों ता वर्ग का उच्चारण स्थान। ता वर्ग का साथियों उच्चारण स्थान किससे होता है तो दंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होगा। नेक्स्ट है साथियों पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए साथियों अभी तक था साथियों ता वर्ग का, तो ता वर्ग का साथियों किससे तो दंत से है, बट यहाँ पे साथियों पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों इसका ओष्ठ से है। पा वर्ग के उच्चारण स्थान साथियों ओष्ठ से किए जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। साथियों प्रश्न की चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों हमारा छा, त्रा, ज्ञा ये तीनों साथियों संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि साथियों जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए इस चैनल पर डेली एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। हमने ऑलरेडी साथियों एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट से संबंधित क्लास को लिया है, तो आप चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। हमने रीजनिंग साथियों उसके बाद में जीके जीएस तथा हिंदी से रिलेटेड क्लास को लिए हैं। अब अगली वीडियो हमारे साथियों मैथ की आएगी। तो साथियों हम चारों विषय को साथियों अगर समय मिल पाएगा साथियों तो हम इन चारों विषयों को एक ही क्लास में करवाएंगे। बट अभी हमारे पास साथियों एग्जैक्ट टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपकी क्लास साथियों एक एक पार्ट में आ रही है। तो आने वाले 2-3 दिनों में साथियों आपकी क्लास एक ही वीडियो में आ जाएगी। उसमें साथियों हम आपको हिंदी, जीके, मैथ तथा रीजनिंग इन चारों सब्जेक्ट को साथियों एक ही क्लास में प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो खैर साथियों आज हम केवल हिंदी को करेंगे, बट जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा साथियों तब तक आपके लिए ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आती रहेंगी। तो यदि साथियों आप एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 6 है पुस्तक कौन सा शब्द है। साथियों प्रश्न है कि पुस्तक कौन सा शब्द है।
तो साथियों ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। तो देखिए साथियों पुस्तक कौन सा शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुस्तक जो है साथियों यह एक तत्सम शब्द है। क्या है साथियों, तो तत्सम शब्द है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आग कौन सा शब्द है। तो देखिए साथियों पुस्तक हमारा साथियों तत्सम शब्द है, बट यहाँ पे आग कौन सा शब्द है, तो आग साथियों यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो आग साथियों तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पृथ्वी कौन सा शब्द है। प्रश्न है साथियों पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो पृथ्वी साथियों तत्सम शब्द होगा। कौन सा होगा साथियों, तो तत्सम शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों टेबल कौन सा शब्द है। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा टेबल कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो टेबल साथियों यहाँ पे विदेशज शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा कि टेबल कौन सा शब्द है, तो टेबल साथियों विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 10 है नाक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नाक जो है साथियों यह एक रूढ़ शब्द है। क्या है साथियों, तो यह एक रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों फूल कौन सा संज्ञा है। देखिए साथियों फूल कौन सी संज्ञा है, तो देखिए साथियों फूल कौन सी संज्ञा, तो हमने साथियों संज्ञा की क्लास ऑलरेडी ली है। आप चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं साथियों। चैनल के अंदर जाएंगे साथियों तो संघर्ष नाम से साथियों आपको बैच मिल जाएगा। तो उनमें हमने साथियों संज्ञा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं उनको हमने साथियों उसी क्लास में डिस्कस किया था। तो आप चैनल के अंदर जाकर के साथियों देख सकते हैं। बट यहाँ पे फूल कौन सा संज्ञा है, तो फूल साथियों क्या है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ईमानदारी कौन सा शब्द है। तो देखिए साथियों ईमानदारी क्या होगा, तो ईमानदारी साथियों हमारी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ईमानदारी साथियों ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है साथियों लंबोदर कौन सा शब्द है। इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लंबोदर कौन सा शब्द है, ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़ और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारे साथियों सोना कौन सा संज्ञा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि सोना कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जितने भी मेटल से रिलेटेड चीज़ हैं ये सब साथियों हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो सोना हमारा साथियों क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मैं कौन सा पुरुष है। देखिए साथियों यहाँ पे साथियों टोटल मैं की बात हो रही है। तो मैं में साथियों कौन सा पुरुष है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा कि मैं में कौन सा पुरुष है। तो मैं साथियों जो है या उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है साथियों, तो उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साथियों सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। इंपॉर्टेंट है और आसान भी है साथियों। आई होप आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बट साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द साथियों होगा रवि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। और बाकी साथियों सूर्य के पर्यायवाची हमारे साथियों दिनकर होते हैं। क्या है साथियों, दिनकर है, दिवाकर है। क्या है साथियों, तो दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है। ये सब साथियों क्या है, तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए साथियों गाय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। गाय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साथियों गौ। क्या हो जाएगा साथियों, गौ जो है साथियों ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। और साथियों गाय के पर्यायवाची शब्द कामधेनु भी होते हैं। अगर आपको ये एग्जाम में साथियों कामधेनु दिख जाए तो ये भी साथियों गाय के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सिंह का मतलब साथियों शेर का ये पर्यायवाची है। और बकरी का साथियों इंपॉर्टेंट है, बकरी का साथियों अजा होता है। क्या होता है, तो बकरी का साथियों पर्यायवाची अजा होता है। और अश्व का मतलब साथियों क्या होता है, तो अश्व का मतलब घोड़ा होता है और तुरंग होता है। क्या होता है साथियों, तो घोड़ा होता है और तुरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों राजा का पर्यायवाची क्या होता है। राजा का पर्यायवाची हमें बताना है साथियों। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शासक। शासक को साथियों राजा ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न हमारा है कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों यहाँ पे पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो पानी का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों जल हो जाएगा। और साथियों इसका पर्यायवाची होता है नीर होता है, जल होता है, त्रोय होता है साथियों, क्या होता है तो त्रोय होता है। ये सब साथियों पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है साथियों, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों प्रश्न है कि माता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों जननी। जननी का मतलब साथियों माता होता है या माँ होता है, तो माता का पर्यायवाची साथियों जननी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होगा साथियों गुरु। गुरु साथियों एक शिक्षक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों पुस्तक का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा किताब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों अंधेरा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द होगा साथियों रात्रि, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा साथियों। साथियों रात्रि भी होता है, शाम भी होता है और अंधेरा भी होता है, ये सब साथियों अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है साथियों, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। दुख का साथियों हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों पीड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा साथियों। दुख का पर्यायवाची शब्द पीड़ा होता है। और बाकी साथियों खुशी, सुख, आनंद, ये सब साथियों सुख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है साथियों, सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सत्य का साथियों पर्यायवाची शब्द बताना है, तो सत्य का पर्यायवाची शब्द साथियों सच होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी प्राणी, ऑप्शन सी मानव और ऑप्शन नंबर डी जीव। तो साथियों मनुष्य का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी मानव होगा, तो साथियों मानव जो है मानव को ही मनुष्य कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, धन का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों प्रश्न है कि धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वस्त्र और ऑप्शन नंबर डी अन्न। तो यहाँ पे साथियों धन का पर्यायवाची हमारा पैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। धन का पर्यायवाची साथियों पैसा होगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पे साथियों देखिए प्रकृति की बात हो रही है, तो देखिए एक प्रकृति साथियों जो भगवान होता है और एक प्रकृति साथियों यहाँ पे आपकी सब स्वभाव यानी आपका नेचर कैसा है इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए साथियों प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी धरती और ऑप्शन नंबर डी स्वभाव। तो देखिए साथियों बात यहाँ पे नेचर की हो रही है, तो प्रकृति का साथियों पर्यायवाची क्या होगा, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है। कई बार साथियों जब लोग आप बातें करते हैं तो बोलते हैं इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, यानी इनकी प्रकृति बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत ही बेस्ट है, तो लोग ऐसे ही साथियों बात करते हैं। तो ये प्रकृति है साथियों, प्रकृति का मतलब स्वभाव भी होता है। तो प्रकृति का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो प्रकृति का साथियों स्वभाव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भोजन का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों भोजन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका होगा साथियों अन्न। अन्न साथियों भोजन का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी भोजन और ऑप्शन नंबर डी प्रेम। तो साथियों ज्ञान का पर्यायवाची यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बुद्धि होगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो ज्ञान का पर्यायवाची शब्द बुद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए साथियों घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों मकान। नेक्स्ट है साथियों, बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए साथियों बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों बच्चा का पर्यायवाची शिशु होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, दया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए साथियों दया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी करुणा और ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। तो राइट आंसर होगा साथियों करुणा। दया का साथियों पर्यायवाची शब्द होता है साथियों करुणा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों प्रश्न है कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी फूल और ऑप्शन नंबर डी पौधा। तो राइट आंसर होगा साथियों पेड़। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द साथियों पेड़ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी का साथियों यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी धारा और ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो साथियों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों धारा। धारा भी कहते हैं और साथियों इनको अंबर भी कहा जाता है साथियों। और देखिए बात करें साथियों यहाँ पे हम अग्नि की, तो अग्नि का पर्यायवाची साथियों का अनल होगा। क्या होता है साथियों, अनल होता है। पावक भी होता है साथियों, कहीं कहीं पे आपको साथियों एग्जाम में पावक लिख के आए तो आप अग्नि का पर्यायवाची ही समझिएगा। और आग भी साथियों अग्नि को कहा जाता है।
बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची साथियों धरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पिता का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों प्रश्न है कि पिता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राइट आंसर होगा साथियों जनक। पिता को साथियों जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए साथियों, शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा साथियों, शत्रु का पर्यायवाची दुश्मन होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए शिक्षक। शिक्षक तो साथियों अध्यापक को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों, शिक्षक तो साथियों अध्यापक को कहा जाता है और गुरु को कहा जाता है। और नेक्स्ट है साथियों विद्यार्थी, और ऑप्शन नंबर सी छात्र, और ऑप्शन नंबर डी पाठक। अब देखिए यहाँ पे साथियों विद्यार्थी, छात्र और पाठक ये तीनों साथियों कन्फ्यूजन के लिए हमारे शब्द दिए गए हैं, बट आप ध्यान में रख के चलिएगा विद्यार्थी को ही साथियों छात्र कहा जाता है। छात्र जीवन या विद्यार्थी जीवन एक ही है साथियों, तो विद्यार्थी को ही छात्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सिंह का पर्यायवाची साथियों होता है शेर होता है। नेक्स्ट है साथियों, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। साथियों आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो जल का पर्यायवाची होता है साथियों नीर। हमने आपसे शुरू में बताया था साथियों कि जल का पर्यायवाची नीर होता है, पानी होता है, जल होता है, त्रोय होता है, ये सब साथियों जल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है साथियों, विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों, ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वस्त्र, और ऑप्शन नंबर डी भोजन। तो राइट आंसर होगा साथियों विद्या का पर्यायवाची शब्द ज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द साथियों राइट आंसर होगा, विद्या का पर्यायवाची शब्द ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राइट आंसर होगा साथियों इसका साथी। मित्र को साथियों साथी भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, तो ये सब साथियों क्या है, तो मित्र के पर्यायवाची हैं। सखा भी साथियों मित्र का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट साथियों सखा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सब साथियों मित्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है साथियों, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आनंद का पर्यायवाची क्या है साथियों, तो राइट आंसर होगा सुख साथियों आनंद का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी ईर्ष्या, ऑप्शन सी स्नेह, और ऑप्शन नंबर डी क्रोध। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों प्रेम का पर्यायवाची शब्द साथियों स्नेह होता है। क्या होता है साथियों, तो स्नेह होता है। नेक्स्ट है साथियों, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए गिद्ध, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी शेर, और ऑप्शन नंबर डी मछली। तो सही उत्तर होगा साथियों चिड़िया। साथियों पक्षी को कहते हैं, तो पक्षी का साथियों पर्यायवाची चिड़िया है, और पक्षी को साथियों खग भी कहा जाता है। तो खग अगर आपको दिख जाए तो साथियों ये पक्षी के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, संध्या का पर्यायवाची क्या होता है। तो संध्या का पर्यायवाची साथियों क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी शाम होता है। नेक्स्ट है साथियों, दुर्बल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी कमजोर, ऑप्शन सी स्वस्थ, और ऑप्शन नंबर डी मोटा। तो देखिए साथियों दुर्बल का मतलब साथियों क्या होता है, तो कमजोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, दुर्बल का पर्यायवाची शब्द साथियों कमजोर होगा। नेक्स्ट है साथियों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए कुरूप, ऑप्शन बी बदसूरत, ऑप्शन सी मनमोहक, और ऑप्शन नंबर डी खराब। तो राइट आंसर होगा साथियों सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, निर्जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो निर्जीव का पर्यायवाची शब्द साथियों जिसमें जीव ना हो यानी मरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, शक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए दुर्बलता, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी आलस्य, और ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। तो यहाँ पे शक्ति का पर्यायवाची साथियों बल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धन का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए अभागा, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी भाग्यशाली, और ऑप्शन नंबर डी दुखी। यहाँ पे बात हो रही है साथियों धन्य की। तो साथियों धन्य का मतलब क्या होता है, तो साथियों धन्य का मतलब भाग्यशाली होता है। लोग बोलते हैं कि मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया, यानी मैं आपका दर्शन पाके भाग्यशाली हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट है साथियों, संकल्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी निर्णय, और ऑप्शन नंबर डी आशा। तो देखिए साथियों संकल्प का पर्यायवाची होगा निर्णय, यानी देखिए साथियों संकल्प लेना है निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, पथ का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए साथियों पथ का मतलब होता है साथियों सड़क होता है। क्या होता है साथियों, तो सड़क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहानी का पर्यायवाची बोला है साथियों। तो कहानी का पर्यायवाची ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कथा, और ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो कहानी का साथियों पर्यायवाची हो जाएगा कथा।
कहानी का मतलब साथियों कथा ही होता है, तो कहानी का पर्यायवाची साथियों कथा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सही उत्तर होगा साथियों पहाड़ होगा। अगला है साथियों नवीन का पर्यायवाची क्या होगा, तो नवीन का मतलब साथियों नया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है साथियों द्रव्य, द्रव्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो द्रव्य का पर्यायवाची साथियों होता है जल होता है। नेक्स्ट है साथियों जल्दी, जल्दी का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, तो जल्दी का पर्यायवाची शीघ्र होता है। अगला है साथियों राजधानी, राजधानी का साथियों पर्यायवाची क्या होगा। देखिए साथियों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि राजधानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए राजधानी का पर्यायवाची साथियों गांव, नगर, देश ये नहीं होगा, राजधानी का पर्यायवाची साथियों नगर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी में भी है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी नगर साथियों राजधानी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है साथियों देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए साथियों प्रश्न है कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सही उत्तर इसका होगा साथियों भगवान होगा। देवता का पर्यायवाची शब्द साथियों भगवान होता है। अगला है साथियों महल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए कुटिया, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी बंगला और ऑप्शन नंबर डी किला, तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे बंगला होगा। महल का पर्यायवाची साथियों बंगला होता है। अगला है साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन सी शशि और ऑप्शन नंबर डी तारा, तो साथियों चंद्रमा को साथियों शशि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला है साथियों कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी सीता और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण, तो साथियों यहाँ पे तो सही उत्तर होगा कृष्ण का गोपाल। बट कहीं पे साथियों कृष्ण का मतलब साथियों गोरा, सांवला, काला या इस प्रकार से दिया रहता है, तो साथियों कृष्ण का मतलब होता है काला होता है, तो ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, ये भी साथियों कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। बट यहाँ पे साथियों ऑप्शन के हिसाब से गोपाल ही इसका राइट आंसर होगा। तो बस साथियों हमारे पास टोटल इतने ही प्रश्न थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके साथियों एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ साथियों, रोज़ नए नए क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो प्लीज़ साथियों आपका भी दायित्व है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ही जाइएगा। और जब तक साथियों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए डेली एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अभी साथियों हमारे पास हमें साथियों एग्जैक्ट टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपकी क्लास साथियों एक एक पार्ट में आ रही है। बट साथियों हम हिंदी, जीके और रीजनिंग इन 3 चीज़ों को एक ही क्लास में करेंगे। बट साथियों मैथ वाली क्लास आप अलग से लेंगे साथियों, क्योंकि मैथ साथियों हमें अलग से पढ़ना रहेगा, उसको अलग से बेहतरीन ढंग से उसको समझना रहेगा। तो मैथ की क्लास साथियों एकदम हम शुरू से करने वाले हैं। बट साथियों जितने भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना हो सके साथियों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर खूब कीजिए। और क्लास कैसी थी साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।